दोस्तों, सबसे पहले एक वार्निंग। ये वीडियो चीन और अमेरिका जैसे देशों के लिए वार्निंग है, खासकर उनके लिए जो भारत और रूस की इस दोस्ती को पचा नहीं सकते। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत और रूस मिलकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया को पीछे छोड़ रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे रूस की उस टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी अभी तक चीन और अमेरिका के पास भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द भारत के पास आ सकता है। लेकिन वीडियो में आगे जाए उससे पहले अगर आप भी भारत और रूस की दोस्ती पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखिए, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जब बात भारत और रूस के बीच के रिश्तों की होती है तो यह केवल दो देशों के बीच का साधारण सहयोग नहीं है। यह साझेदारी उन गहराइयों को छूती है जो दोनों देशों के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। आज हम बात करेंगे भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर हुए अद्भुत सहयोग की, जो न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को मजबूत बना रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी स्थिति को और भी प्रभावशाली बना रहा है। दोस्तों, आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर जो सहयोग हुआ है वह अब एक नए और उन्नत स्तर पर पहुंच चुका है। यह केवल शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में भी स्पष्ट हो रहा है। दोनों देशों के बीच एनर्जी सेक्टर में बढ़ती साझेदारी अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को बड़े लाभ देने वाली है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की तकनीक, जिसे लेकर रूस भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, यह स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आखिर है क्या? तो दोस्तों, यह बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का छोटा और अधिक प्रभावी संस्करण है। यह 75 मेगावाट से लेकर 300 मेगावाट तक की ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसे फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और जरूरत की जगह पर आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बड़े पावर प्लांट की तुलना में न केवल सस्ती है बल्कि इसका सुरक्षा प्रोटोकॉल भी बेहतर है। भारत जैसे देश के लिए जहां ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ रही है, यह तकनीक गेम चेंजर साबित हो सकती है, खासकर उन इलाकों में जहां बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना संभव नहीं है। यह तकनीक वहां ऊर्जा की जरूरत को पूरा कर सकती है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल दुनिया में केवल दो देश ही इस तकनीक को सही तरीके से विकसित कर पाए हैं, रूस और चीन। यहां तक कि अमेरिका भी इस तकनीक को विकसित करने में अभी तक सफल नहीं हो पाया है। उनका पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 2030 से पहले तैयार नहीं होगा। ऐसे में अगर भारत रूस से यह तकनीक प्राप्त कर लेता है तो हम अमेरिका से पहले इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, यह खबर ऐसे समय में सामने आ रही है जब तमिलनाडु में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर काम तेजी से चल रहा है। यह 6000 मेगावाट का प्रोजेक्ट भारत की न्यूक्लियर ऊर्जा क्षमता को नई दिशा देने वाला है। इसका पहला चरण किसी भी समय पूरा हो सकता है और यह दिखाता है कि रूस और भारत के बीच का सहयोग कितना गहरा और प्रभावशाली है। भारत और रूस की यह साझेदारी केवल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है। क्रूड ऑयल से लेकर स्पेस रिसर्च तक दोनों देश हर क्षेत्र में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। रूस ने न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को समझा है बल्कि उसने इसे पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब बात करते हैं ब्रिक्स की, जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। आपको पता होगा कि इस साल ब्रिक्स ने अपने संगठन का विस्तार करने का फैसला लिया था। इसके तहत 6 नए देशों अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और यूएई को इसमें शामिल किया जाना था। लेकिन दोस्तों, ऐन मौके पर अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके देश के हित अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अधिक मेल खाते हैं। यह फैसला भले ही ब्रिक्स के लिए एक झटका हो, लेकिन यह संगठन अन्य देशों की रुचि के कारण और मजबूत होगा। दोस्तों, ब्रिक्स का उद्देश्य केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है। इसका लक्ष्य अमेरिकी डॉलर के दबदबे को चुनौती देना और विकासशील देशों को एक मजबूत मंच देना भी है। अर्जेंटीना के इस फैसले का असर जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ब्रिक्स कमजोर हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत का लक्ष्य है कि 2031 तक हम 22,000 मेगावाट से ज्यादा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करें।
यह तकनीक न केवल हमें इस लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी, बल्कि हमारी ऊर्जा जरूरतों को भी पूरी करेगी। इस तकनीक के माध्यम से भारत उन क्षेत्रों तक भी न्यूक्लियर ऊर्जा पहुंचा सकता है जहां बड़े पावर प्लांट लगाना संभव नहीं है। पहाड़ी इलाकों और दूर दराज के गांवों में भी यह तकनीक ऊर्जा क्रांति ला सकती है। अब बात करते हैं भारत और रूस की साझेदारी की ताकत की। यह साझेदारी केवल ऊर्जा के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। दोनों देश अंतरिक्ष अनुसंधान, रक्षा तकनीक और विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी एक साथ काम कर रहे हैं। यह साझेदारी न केवल दोनों देशों को मजबूत बना रही है, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दे रही है कि भारत और रूस मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी केवल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की नहीं है। यह कहानी है भारत की उस ताकत की जो उसे हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रही है। अगर आप भी अपने देश के इस विकास पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।